अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है काजी असदुल्ला और आज मैं बात करने वाला हूँ कोरोना वायरस यानी कोविड-19 पे। उम्मीद करता हूँ इस वक्त तक सब जान चुके होंगे कि कोरोना वायरस क्या है और कोविड-19 क्या है, लेकिन मैं आप सबसे अपनी रिसर्च, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन से या मेरी रिसर्च से किसी का कुछ भला हो जाए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कोरोना वायरस है क्या चीज़ या कहाँ से आया? कहा जाता है कि कोरोना वायरस जानवर से इंसान में या आजकल जैसे देखा जा रहा है इंसान से इंसान में आते हैं। और ये सुना गया है कि किसी ने चमगादड़ खाया चाइना में, जिससे उस इंसान को ये वायरस आया और फिर वो वायरस फैला। किसी का कहना ये है कि ये चमगादड़ से नहीं, पेंगुलिन से हुआ है। उसने पेंगुलिन ने जो है वो पेंगोलिन ने चमगादड़ खाया था और उसके ज़रिए उस इंसान को इन्फेक्शन हुआ और ये वायरस फैला और फिर दूसरों में लगा। अब जिनको नहीं पता पेंगोलिन क्या है, उनके लिए बता दूं, सत्तेदार चूंटी या सलाह कहा जाता है इसे हमारी लैंग्वेज में, पाकिस्तान की लैंग्वेज में। और ये एक छोटा सा जानवर होता है जो चाइना में बहुत शौक से खाया जाता है। चाइनीज लोग का ऐसा मानना होता है कि इसके खून में क्योर है बहुत सारी बीमारियों का, जो अब पता चल रहा है कि क्या क्योर हो सकता है। तो सबसे पहले जो चाइनीज बंदा इफेक्ट हुआ था, 61 ईयर्स उसकी एज थी और वुहान से उसका ताल्लुक था। और वो इन्फेक्टेड बंदा या वो केस कह सकते हैं, कोरोना वायरस का सबसे पहला केस जो सामने आया था, वो आया था 17 नवंबर 2019 को। 17 नवंबर 2019 के बाद आप सबको पता है कि चाइना का क्या हालत थी, लेकिन आपको ये भी पता है कि फिर उसके बाद दुनिया की क्या हालत हुई, क्योंकि चाइना के बाद ये वायरस रुका नहीं। ये फैला, चाइना से गया थाईलैंड, थाईलैंड से जापान, जापान से साउथ कोरिया, साउथ कोरिया से यूएसए, यूएसए से फ्रांस और बढ़ता गया। 30 जनवरी 2020 को ये रिपोर्ट सामने आई कि चाइना के अलावा 18 दूसरे दुनिया के मुल्कों में ये वायरस इन्फेक्ट कर चुका है। और 2 फरवरी 2020 को सबसे पहली डेथ इसकी सामने आई, जो कि 44 इयर्स के एक आदमी की डेथ हुई थी फिलिपीन में। अब 44 इयर्स का वो आदमी फिलिपीन में कैसे इंतकाल कर गया, क्योंकि वो ओरिजिनली वुहान से था और उस वक्त फिलिपीन में था। उसके बाद 24 फरवरी को सामने आया इटली का कोरोना वायरस ब्रेकडाउन, जो कि आप सबको पता है कि इटली की इस वक्त क्या हालत है। 4000 से ज्यादा लोग इटली में मारे जा चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं। और इटली ने इस बात को बहुत लाइटली लिया, कोई इंतजाम नहीं किया इस पे, और उनको पता ही नहीं चला कि इस वायरस ने कैसे उनके पूरे मुल्क पे अटैक कर दिया। 26 फरवरी 2020 पाकिस्तान में सबसे पहले 2 कोरोना वायरस के केसेस जो है कंफर्म किए गए और उसको अब दुनिया में कोरोना वायरस को कोविड-19 कहा जा रहा है। कोविड-19 क्या है, इस पर भी बात करेंगे हम, लेकिन अब तक आपको बताता चलूं कि 700 से ज्यादा लोग जो हैं पाकिस्तान में इन्फेक्ट हो चुके हैं और 3 डेथ्स अभी तक कंफर्म हो चुके हैं पाकिस्तान में। कोविड-19 क्या है? कोविड-19 है को फॉर कोरोना, वी फॉर वायरस और डी फॉर डिजीज। कोविड-19 मतलब 2019, क्योंकि इसका सबसे पहला केस जो आया था वो 2019 में वुहान में सामने आया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसीलिए इसको कोविड-19 कहा जा रहा है और इस वक्त ये दुनिया के 26 मुल्कों से ज्यादा मुल्कों में फैल चुका है। अब इसके अलामात क्या हैं, क्योंकि इस पे बहुत सारे वीडियोस लोग बना रहे हैं, इस पे बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं कि छींक से पता चलता है कि कोरोना वायरस है, खांसी से पता चलता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हर छूने वाली चीज सोना नहीं होती और हर छींक कोरोना नहीं होती। इसके कुछ अलामात बताए गए हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स के थ्रू। मैं खुद मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही कोई मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैंने जस्ट अपनी तरफ से कुछ रिसर्च की है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसके कुछ अलामात हैं। सबसे पहली अलामात है कि आपको बहुत ज्यादा तेज बुखार हो जाता है, 102 से ज्यादा, और उस बुखार के साथ साथ आपको सर दर्द, आंखों का दर्द होता है। अगर ये अलामात आप में नहीं है तो शायद आपको कोरोना वायरस कोविड-19 नहीं है। दूसरी इसके अलामात, आपके गले में शदीद दर्द और सूखी खांसी शुरू हो जाती है। सूखी खांसी से मुराद कि आपके गले में गीलापन नहीं रहता, सूखा सूखा महसूस होता है, सीने से खांसी आती है, आपको ऐसा लगता है। तीसरी इसकी अलामत जो है वो आजकल सबसे ज्यादा सामने आ रही है। आजकल जितनी भी मैंने अभी वीडियोस देखी हैं, गूगल पे सर्च किया है, तो तीसरी इसकी अलामत कंफर्म हुई है डायरिया या लूज मोशन। तो ये 3 सबसे मेन अलामत है। चौथी अलामत, सांस की दुश्वारी, ऑक्सीजन की कमी महसूस होना, अस्थमा टाइप फील होना, महसूस होना कि मुझे अस्थमा हो रहा है, मेरी सांस रुक रही है। अगर इन चारों में से आपके पास कोई भी आपको अलामत लगती है कि मुझ में है, तो काइंडली जाएं, अपना इलाज करवाएं, अपने टेस्ट करवाएं, अपने
करीबी डॉक्टर को दिखाएं, जिस पे आपको भरोसा है पहले उसको दिखाएं। डायरेक्टली मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है कोविड-19 के सेंटर्स पे, हॉस्पिटल्स में ना जाएं, क्योंकि अगर आपको अल्लाह ना करे अगर ये बीमारी ना भी हो और किसी चीज को छूने से हो गई तो ये आपके लिए बुरा होगा। अब इससे बचाव के कुछ तरीके हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें बताए। वो तरीके क्या हैं वो आपसे मैं थोड़े शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला तरीका तो ये कि आप बाहर किसी से हाथ ना मिलाएं, किसी भी पब्लिक प्लेस में कहीं पे भी किसी पब्लिक चीज को ना छुएं। लिफ्ट के बटन्स हो गए, सीढ़ियों की रेलिंग्स हो गई और बेंचेस हो गई, चेयर्स हो गई, किसी से हाथ मिलाना होगा। सोशल डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करें, हाथ मिलाने से गुरेज करें। कोई हाथ मिलाता भी है और आप नहीं मिलाते, अगर उसको बुरा भी लगता है तो नो प्रॉब्लम, आप अपनी सेफ्टी पे ध्यान दें। और अगर आप किसी चीज को टच कर भी लेते हैं तो दूसरी जो हमें बात बताई गई है, सबसे पहले घर आते ही अपने हाथ धोएं, क्योंकि हाथ धोने से आपका एक फायदा तो ये होगा कि अगर आप मुंह को अपने हाथ लगाते हैं तो आपके हाथ में अगर वायरस लगा भी होगा तो वो हाथ धोने से निकल जाएगा। और हाथ कैसे धोने ये भी मैं आपको बता दूं। आपको 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने हैं। साबुन किसी भी टाइप का हो, हैंड वॉश लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में सोप हो, किसी भी किस्म का एंटीबैक्टीरियल सोप जरूरी नहीं है। ये रिसर्च सामने आ चुकी है कि कोई भी साबुन हो, क्योंकि साबुन में 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं वाटर या ऑयल को, और ये बताया जा रहा है कि वायरस जो है वो फैटी ऑयल की तरह है। और जब साबुन से आप 20 सेकंड तक, 20 सेकंड से कम इसलिए नहीं क्योंकि 20 सेकंड के बाद ही वो अपना असर दिखाना शुरू करता है, तो 20 सेकंड तक जब आप अपने हाथ साबुन से सही तरह से धोते हैं तो वो पानी के जरिए आपके हाथों से ऑयल की तरह निकल जाता है। तो सबसे दूसरा तरीका यही था कि अपने हाथ धोएं। तीसरा, सैनिटाइजर्स यूज करें, जो मेरी नजर में बहुत बुरा तरीका है। सैनिटाइजर्स आपके किसी काम, हाँ सैनिटाइजर उस सूरत में आपके काम के जब उसमें 60% से ज्यादा अल्कोहल हो। तो मेरा मशवरा यही होगा कि आप सैनिटाइजर से अच्छा है कि अल्कोहल पेड्स या डेटॉल वाटर यूज करें। लेकिन अगर आप अल्कोहल पेड, डेटॉल वाटर या सैनिटाइजर कुछ भी यूज करते हैं तो मेरा एक और मशवरा है आपके लिए कि आप यूज करने के बाद फौरन किचन में ना जाए या आग के सामने ना जाए, क्योंकि ये अल्कोहल वाली चीजें ये आपके हाथों पे फायर को कैच कर सकते हैं। तो 10 मिनट 15 मिनट आग से दूर रहें अगर आप ये 3 चीजों में से कोई चीज यूज करते हैं। चौथी चीज जो कहा जा रहा है कि आप ढेर सारा पानी पिए, ठंडा पानी ना पिए, गर्म पानी पिए, क्योंकि जो गैस्ट्रिक एसिड होता है हमारे पेट में जो एसिड होता है वो इस वायरस को मार देता है। आप पानी पीते हैं गले से, वो पानी पेट में चला जाता है और एसिड को ये मार देता है। ये बहुत ही गलत बात है। आज ही मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी और वो WHO वालों की रिसर्च थी कि पानी से ये बैक्टीरिया पेट में जाके ये वायरस नहीं मरता, लेकिन पानी पीना जरूरी है। पानी पीते रहें, जिससे क्योंकि पानी से आपका जो है वो सिस्टम बिल्कुल ठीक होता है, आपके लंग्स को थोड़ी एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, क्योंकि ये वायरस सीधा लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है। तो आपके लंग्स को ताकत मिलती है पानी ज्यादा पीने से, और आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और ठंडा पानी ना पिए, गर्म पानी पिए। उसके बाद मास्क का इस्तेमाल, मास्क इस्तेमाल करें चाहे किसी भी किस्म का हो, क्योंकि उससे आपको 2 या 3 फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये कि अगर आप अपने मुंह को हाथ लगाते हैं और आपने मास्क पहना हुआ है तो आपके मुंह पे मास्क पे हाथ लगेगा, आपके नाक या होठों पे नहीं लगेगा। ज्यादातर लोगों की आदत आंखों पे हाथ लगाने की नहीं होती, मुंह या नाक पे ज्यादा होती है। और दूसरा फायदा ये होगा, अगर आपको जुकाम या खांसी है और आप अगर खांसते हैं या छींकते हैं तो आपके जो जरे होते हैं खांसी में या छींक में जो आते हैं, जो हमें नजर नहीं आते, या छींक में तो ज्यादा थोड़े आते हैं, खांसी में वो नजर नहीं आते, तो कहीं पे गिरते हैं, कहीं और उस जगह पे किसी और का हाथ लगता है तो ये वायरस उस पर भी इफेक्ट कर सकता है। तो जब आपके मुंह पे मास्क होगा तो वो आपके बाहर नहीं गिरेंगे, दूसरों का भी जो है इससे ख्याल रखें आप। और तीसरी चीज, ये वायरस जो है ये 400 to 500 माइक्रो ड्रॉप का साइज का जो है वायरस है, तो ये आपके मास्क के जरिए आपके अंदर नहीं जा सकता। तो मास्क पहनने से ये आपको फायदे जरूर होंगे। इसके अलावा आपको सबसे बेस्ट मशवरा जो आजकल गवर्नमेंट भी दे रही है, मैं भी दूंगा, अपने घर में रहें, घर से बाहर ना जाएं, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करें। जान है तो जहान है, जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकातें होंगी। इस चीज को लाइटली ना लें। खुदा के वास्ते बनी इसराइल की कौम मत बने, ये मजाक नहीं है। अपना नहीं तो अपनों का सोचें, क्योंकि ये वायरस आप सबको अभी तक पता चल चुका होगा कि एक बंदे से दूसरे बंदे में लगता है। और आप लोग जो लोग ये कह रहे हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा, उनको सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो होगा ना वो देखने के लिए शायद आप नहीं रहेंगे, या कसम से अगर आप रहेंगे भी तो आपसे देखा नहीं जाएगा। क्योंकि इस वायरस का जो हल है ना, जो निकलेगा वायरस लगने के बाद, वो देखने के काबिल नहीं है। तो अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, और ये वायरस खुद कभी भी आपके घर नहीं आएगा जब तक आप इसको बाहर से रिसीव करने नहीं जाते। तो घरों में रहें
और कुछ दोस्तों के लिए मशवरा ये भी है कि हकीकत टीवी में ना जिए, हकीकत में जिए। कुछ जो ऐसे चैनल्स हैं जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं उनसे दूर रहें। गूगल मुफ्त इस्तेमाल है, आपके घरों में वाईफाई लगी हुई है, आप गूगल करें, वहां से आपको आसानी से कोई भी चीज आप सर्च करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं, तो आपको आसानी से फराहम हो जाएगी। आप किसी लोगों की बातों में ना आए, आजकल जैसे बाबा या जो भी क्रिश्चियन के प्राइस्ट या पंडित वगैरह जो भी अपने धंधे बनाने के लिए वीडियोस बना रहे हैं उनकी बातों में ना आए। थोड़ी अपनी रिसर्च करें और अल्लाह को माने, अपने घरों में रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। और सबको ईद मिलादुल नबी की बहुत सारी मुबारक। अल्लाह।